दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी काफ़ी यंग है, जिनको अभी लाइफ में बहुत आगे जाना है। इस वीडियो को आप ध्यान से अकेले बैठकर सुनना और इसे वही लोग देखें जो सच सुनने की ताकत रखते हो। मैं जानता हूँ इस वीडियो की कुछ बातें आगे आपको बुरी लग सकती है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आप जो मुझे बोलना चाहो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। बस कुछ भी बोलने या कमेंट करने से पहले मेरी बात को आखिरी तक सुनना, फिर उसके बाद आपके जो विचार हो, आपके जो थॉट्स हो, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूंगा और ना ही मैं करता। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, ये मेरा आपसे सवाल है। आप सबका गोल क्या है? जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हो, आप सबका कोई ना कोई एक एम, एक गोल जिंदगी में जरूर होगा। आप भी किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि आप अगर किसी हाई क्लास फैमिली से होते, आपके पिताजी के पास अंधा पैसा होता, तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बल्कि आप कहीं मॉरिशियस या किसी यूरोपियन कंट्री में बैठकर दोस्तों के साथ पार्टी या एंजॉय कर रहे होते। क्योंकि मोस्टली हाई क्लास या रिच फैमिली में जो यंग लोग होते हैं वो अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। वो अपनी फैमिली के बिजनेस में भी 25 एज के बाद ही ध्यान देना शुरू करते हैं, जो कि नॉर्मल भी है। उनके पास बहुत पैसा है और उन्हें रास्ता दिखाने वाले वो लोग हैं जो खुद अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनकी वजह से आज वो इंसान यूरोप में बैठा है। तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं आपकी, जो इंडिया में कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहा है। मैं जानता हूं आप एक ऐसे इंसान होंगे जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, मगर आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती जो एक्चुअल में आपको चाहिए। क्योंकि आप जहां से आते हैं वहां आपके आसपास शायद ही कोई होगा जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो या जो आपको ऐसी गाइडेंस दे सके। कोई नहीं देता। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान होगा भी तो वो आपको गाइडेंस नहीं देगा, क्योंकि कोई भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। तो आपको एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है इंटरनेट का, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इवन किताबों से भी आप वो नॉलेज ले सकते हो जो शायद आपको कहीं ना मिले। मैं आज आपको इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो कड़वी भी होंगी और सच भी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस यंग एज में आपको उन बातों को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात की, दैट नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी यंग एज में सबसे ज्यादा दोस्त बनाते हैं, और जिनकी एज 23-24 से ज्यादा है वो ये बात समझते होंगे कि इस एज के बाद खुद ब खुद फ्रेंड सर्कल छोटे होने लगते हैं। आप दोस्त बनाए ये जरूरी है, मगर आपको ये बात भी समझनी होगी कि आपका हर दोस्त आपका दोस्त नहीं होता। आपको अपनी यंग एज में ऐसे बहुत से दोस्त मिलेंगे जो सच में आपके जेन्युइन फ्रेंड्स होंगे और लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपको ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अपनी लाइफ में इस दुनिया का असली चेहरा इसी 16 से 25 साल की एज में देखते हैं। आप किसी को देखकर तो नहीं बता सकते कि वो इंसान एक लॉयल फ्रेंड है या एक फेक फ्रेंड, लेकिन आप खुद को यूज होने से बचा सकते हैं। ये पॉइंट या कहे ये बात मैं यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस एज में इमोशनल स्कार्स या कहे जो निशान हमारे दिल पर रहते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये हमें मेंटली बहुत चेंज करते हैं, ये हमारा माइंडसेट बहुत चेंज करते हैं। तो आपको कोई इंसान ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका यूज करेगा या आपको यूज कर रहा है, तो उससे दूर हो जाओ, इससे पहले कि वो आपके मन पर कोई इमोशनल स्कार छोड़ दे। दूसरी बात, नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू हैव इट। देखो, इस यंग एज में होता क्या है कि जो हमारी विशेष होती हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उनकी सबसे लंबी लिस्ट इसी एज में होती है कि यार ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। हम अपनी फैमिली कंडीशन को इस एज में ज्यादा नहीं समझते। ये ऑलमोस्ट हर किसी मिडिल क्लास फैमिली की बात मैं कर रहा हूँ। हमें इस एज में इसी विशेष की लिस्ट को कंट्रोल करना है। आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त यह है कि आप उसे अपनी कमाई हुई दौलत से ही खरीदें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पापा मम्मी की जेब से पैसा मांगकर कुछ भी खरीदना आपको कभी उस चीज की रियल वैल्यू नहीं समझा पाएगा जो आपकी खुद की कमाई हुई दौलत से आप समझ सकते हैं। ये बात मुझे भी तब समझ आई जब मैंने खुद कमाना शुरू किया। आप जब खुद की कमाई से 1000 रुपए का कपड़ा भी खरीदेंगे तो उसे भी संभाल कर रखेंगे।
तो ये सेल्फ डिपेंड होना सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं करता, बल्कि आपको रियल वैल्यू समझाता है उन चीज़ों की जिस पर आप अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करने लगते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हर रोज कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ड्रिंक, कहीं पार्टी कर रहे हैं, जबकि वो कुछ काम नहीं करते और एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और अपने घर वालों का पैसा उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग अपनी 30 की एज तक इतने बंद जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता उनको अब लाइफ में करना क्या है, क्योंकि ना तो उसने अपनी किसी स्किल्स या किसी एजुकेशन पर इतना टाइम दिया जिससे कि वो आगे लाइफ में कमा कर खा सके, और फैमिली तो लाइफ टाइम रहेगी नहीं और ना ही लाइफ टाइम कमा कर खिलाएगी। इसलिए आज आप जिस भी एज में हो वहां से आप खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाना शुरू करो। कल क्या होगा उसकी मत सोचो, क्योंकि अगर आपने अपना आज बेहतर कर लिया तो समझ लो कि कल भी अपने आप आज ही ठीक कर लिया। और इस वीडियो का तीसरा पॉइंट है कि लॉयल फ्रेंड्स एंड गुड मैनर्स विल कैरी यू वेयर मनी वॉन्ट गो। अच्छे दोस्त और अच्छे संस्कार आपको वहां लेकर जा सकते हैं जहां आपका ढेर सारा पैसा भी आपको नहीं ले जा सकता। अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो यही दो चीज आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, एक लॉयल फ्रेंड और दूसरा आपकी मैनर्स। मैनर्स सिर्फ बड़ों से अच्छे से बात करना ही नहीं होता, लोग मैनर्स को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। मैनर्स हर उस चीज में होती है जो किसी भी मोमेंट में आपसे जुड़ रही है, उसके साथ आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपकी मैनर्स दिखाती है। सिर्फ बड़ों से नहीं, बल्कि जो भी आपसे बात कर रहा है उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करना, चाहे वो आपसे छोटा हो, आपसे गरीब हो या कमजोर हो। मैनर्स आपके काम में होती है। आप अपनी चीजों का ध्यान कैसे रखते हो। सिर्फ बोलने वालों की ही रिस्पेक्ट करना मैनर्स नहीं होती, जो चीजें नहीं बोल सकती उनकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम सब ने अपने इंडियन कल्चर में ये रिस्पेक्ट देखी है, जैसे किसी किताब या विद्या से या व्यवसाय से जुड़ी किसी भी चीज पर पैर लग जाने पर अक्सर लोग उससे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। पैसा जमीन पर गिर जाए हाथ से तो उसे उठा के माथे पर लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैनर्स को अपने साथ लेकर चलो। दौलत आपको मेहनत से मिलेगी, लेकिन शोहरत आपको मैनर्स से मिलेगी। ध्यान से सुनना, मैंने कितनी अच्छी बात कही है कि दौलत आपको मेहनत से मिलेगी, लेकिन शोहरत आपको मैनर्स से मिलेगी। इसलिए एक लॉयल फ्रेंड और मैनर्स, इन दोनों को अपने यंग एज में ही पकड़ लेना और आखिरी सांस तक इन्हें छोड़ना मत। अब आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं और मैं अब आपकी राय का भी इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।